और ये समझाया कि जीरे के दाम में हीरे कैसे लेने हैं। ये चाल जानता है कि करना क्या। अपने पैसों के लालच में आकर के लड़की ने अपने हस्बैंड से प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लिया। इसने डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो भी नकली थे, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाए थे वो भी नकली थे, जो ज्वेलरी भेजी वो भी नकली थी। मुंबई में एक बार इसको, मुंबई की जेल, वो बहुत भयंकर जेल थी, वहां इसने बोला कि मेरे को अपेंडिक्स का दर्द है, बहुत दिनों से है, अब वो बहुत बढ़ गया है। ऑपरेशन कराने के लिए इसको बेचारे को हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर इसका टेस्ट कर रहा था और वो वहां से बाथरूम घुसा और वहां से खिड़की खोली और दूसरी मंजिल से कूद के पाइपों को पकड़ के वहां से गायब हो गया। जेम्स डीलर बन के 70 के दशक में हांगकांग पहुंचा और खुद को जेम्स का डीलर बताया करता था। सैकड़ों लोगों को चमत्कारी जेम्सटोन बताया कि जैसे कई बार बाबा लोग भी देते हैं चमत्कारी जेम्सटोन, इसकी चमत्कारी जेम्सटोन ऐसी कि स्टूडेंट का एग्जाम और करियर बन जाए, कपल्स का लव और टुगेदरनेस बढ़ जाए, और जॉब करता हो तो तेरी सैलरी हाइक और प्रमोशन तुरंत हो जाएगी, और बिजनेस करता तो तेरी वेल्थ ग्रोथ सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। छोटी मोटी डील करता था पर खुश नहीं था, बड़ा हाथ मारना था। हाई प्रोफाइल ज्वेलर से दोस्ती बढ़ाई अपने चार्म का इस्तेमाल करके। एक हाई प्रोफाइल ज्वेलर, उसकी फ्रेंच वाइफ, क्योंकि इसको फ्रेंच भाषा आती थी, पिता इसके फ्रेंच थे ना, फ्रेंच वाइफ को अपनी जाल में फंसाया और उसके साथ इतना प्रेम हो गया, उस लड़की को इतना प्रेम हो गया, उसने बताया मैं इंडिया से हूं और मैं जेम्स का बिजनेस करता हूं और कोहिनूर का देश है हमारा, भारत तो सोने की चिड़िया था, असली चीजें तो भारत में मिलती। उसको समझा के फंसा दिया और लेडी का भरोसा पूरा जीत लिया और बोला अपने पति को मैं इंडिया से महंगे जेम्स आधे दाम में दूंगा। और ये समझाया कि जीरे के दाम में हीरे कैसे लेने हैं। ये चाल जानता है कि करना क्या। अपने पैसों के लालच में आकर के लड़की ने अपने हस्बैंड से प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लिया और इसने क्या किया, 50 लाख रुपए की डील उस समय करी। 50% पैसा लिया, 50 लाख रुपए, और डिलीवरी लेकर के वहां से चला गया कि अब डिलीवरी भेजूंगा, और डिलीवरी भी भेजी। आप सोचोगे 50 लाख लेके गायब, डिलीवरी भेजी, नकली आइटम की डिलीवरी भेजी, उसका बाकी का रिमेनिंग 50 लाख फिर उठा लिया। बाद में खोल के देखा कि सब कुछ नकली था। इसने डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो भी नकली थे, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाए थे वो भी नकली थे, जो ज्वेलरी भेजी वो भी नकली थी। लंदन में इसने बना बनाया ब्रिज उसको बेच दिया। अपने आप को वहां लोगों को बताया मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूं गवर्नमेंट का लंदन के अंदर। और लंदन में क्या बोला, द लंदन ब्रिज, 1973 का, क्या अमेजिंग ब्रिज, द लंदन ब्रिज, 1973 में खोला था। 1975 में वहां लोगों को बोलता है कि ये ब्रिज गलत बन गया है, इसको दोबारा बनाया जाएगा और इसको तोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो स्क्रैप आयरन डीलर थे उन सारे इकट्ठा कर लिया, उनकी मीटिंग बुलाई और उनको बोला कि कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्ट करेगी, सारे स्क्रैप मटेरियल को बेचा जाएगा, टेंडरिंग होगी इसकी। सबको बता दिया कि भाई टेंडरिंग होगी तो जिसको मिल जाए मिल जाए। अब 37 डीलर इसने अट्रैक्ट कर लिए, 37 डीलर की टेंडरिंग करनी है और खुद को गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिशियल बताया। अपनी फोटोग्राफ बनवाना, ये सब करना, उस टाइम पे बहुत तेज था ये, लोग इससे इंप्रेस हो जाते थे। तो बोले कि यार आप ही गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके हाथ, बोले है तो मेरे हाथ में, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ऐसे। तो वो इसको थोड़ा इतना इससे प्रभावित होते थे कि बोलते थे कुछ ले दे के करा दो, तो ले दे के नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इतना स्केर्सिटी क्रिएट करता था कि सामने वाला मोटी रिश्वत देने को तैयार हो जाता था, मांगता नहीं था, वो खुद ही रिश्वत देता था इसको। 37 डीलर से 37 अलग अलग मीटिंग करके हर एक से मोटी रिश्वत ले ली, हर कोई घूस देने को तैयार हो गया, किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है। 37 लोगों से अलग अलग इंडिविजुअल बिना मांगे इसके चाम में आकर के वो खुद ही कहते थे ले लो रिश्वत, ले लो प्लीज, ये हमको दिला लो टेंडर। बोला ठीक है, अब मुझे इससे जरूरत थी इसीलिए मजबूरी में पैसा ले रहा हूं। और पैसा लेके जिस दिन टेंडर का दिन आया, बिडिंग का रिजल्ट आना था, वहां 37 लोग थे, बस चार्ल्स नहीं था। 37 लोग थे, नेपाल भाग गया वहां से। फ्रॉड की जानकारी जब डीलर्स के दी सरकार को तो यूके